नमस्कार, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। खबरों की पाठशाला में आज बात करेंगे पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक के इनसाइड स्टोरी की। साथ ही बात करेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है और ये क्यों बना, इसकी क्या मांगे हैं, साथ ही इनका इतिहास क्या है और अभी तक कहां कहां ट्रेन हाईजैक हुआ। लेकिन उसके पहले रुक करते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में दूसरी बार मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना में स्मॉल फेरी क्रूज की घोषणा की। 3-4 महीने में सेवा होगी शुरू। हरियाणा नगर निगम चुनाव का मतगणना जारी, परिणाम में बीजेपी आगे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई मसान होली, डमरू की ध्वनि से गूंज उठी काशी। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्वी और दक्षिण दिल्ली से एक अभियान के दौरान 12 से अधिक बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक की। बलूच आर्मी का गठन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक जाफर एक्सप्रेस अभी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। अभी तक ट्रेन पर सवार 30 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जानकारी के अनुसार बीएलए ने बंधकों के बीच अपने सुसाइड बॉम्बर्स को बिठा रखा है, जिससे सेना को ऑपरेशन चलाने में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। वहीं अभी मिली जानकारी के मुताबिक 27 अलगवादियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 155 यात्रियों को भी छुड़ा लिया गया है। बता दें, जिस जाफर एक्सप्रेस को बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया है, वो ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बीएलए के आतंकी पहले ट्रेन को सुरंग में ले गए और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। वहीं पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने की खबर आते ही पूरी पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ट्रेन में 500 से ज़्यादा लोगों के सवार होने की खबरें हैं। बीएलए ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर लोग इसे पाकिस्तान की जैसी करनी वैसी भरनी बता रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तान सरकार का एक लेटर भी है, जो आज से 50 साल पहले 1973 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भेजा गया था। ट्रेन हाईजैक की घटनाएं भारत में भी हो चुकी हैं। जानते हैं क्या है कि बलूच लिबरेशन आर्मी का इतिहास और इसका भारत, रूस, ईरान से क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम पूरा बात करेंगे। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर की तरफ जाती है। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है। रेलवे कंट्रोलर मोहम्मद काशिफ के मुताबिक ट्रेन में 9 डिब्बे थे। करीब 500 यात्री ट्रेन में सवार थे। उन्होंने कहा, ट्रेन को सुरंग संख्या 8 में हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। यात्रियों और कर्मचारियों से संपर्क की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस घटना के बाद बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन कदम उठाने का आदेश दिया। बीएलए ने दावा किया है कि आम यात्रियों, खासकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बलूच लोगों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया है। जिन लोगों को बंधक बनाया गया है, उसमें पाकिस्तानी सेना, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी बल यानी कि एटीएफ के लोग शामिल हैं। ये सभी छुट्टी पर यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें, जाफर ट्रेन 2017 में शुरू हुई थी। हालांकि इस रास्ते पर सुरक्षा कारणों से इसे कई बार रोका गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार के अनुसार पाकिस्तान रेलवे ने अक्टूबर 2024 में क्वेटा और पेशावर के बीच ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू किया था। यह 1.5 महीने के लंबे निलंबन के बाद हुआ था। अगस्त में बीएलए ने विस्फोट किए थे। इन विस्फोटों में बलूचिस्तान में एक रेलवे पुल सहित कई जरूरी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। इसी कारण ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी थी। नवंबर की शुरुआत में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 62 लोग मारे गए थे। बीएलए संगठन 2000 के दशक की शुरुआत में बना था। इसका मकसद बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है। पाकिस्तान ने 2006 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने 2019 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे एक सशस्त्र समूह बताया, जो सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाता है, खासकर पाकिस्तान के बलूच इलाकों में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए मुख्य रूप से अफगानिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में एक्टिव है। बीएलए दक्षिणी अफगानिस्तान में कई छिपे हुए ठिकानों से काम करता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमले करता है। माना जाता है कि उसका मास्टरमाइंड भी अफगानिस्तान में ही है। बीएलए का मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग कराना है।
यह अक्सर पाकिस्तानी सेना आम लोगों और विदेशी नागरिकों पर हमला करता है। BLA की पहली बार तब चर्चा में आया जब 2000 में इसके पाकिस्तानी अधिकारियों पर हुई कई बम धमाकों की जिम्मेदारी ली गई थी। पाकिस्तान, चीन, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ ने BLA को आतंकवादी संगठन करार दिया है। BLA की स्थापना साल 2000 में हुई थी। कुछ मीडिया और विश्लेषक मानते हैं कि यह समूह पहले के बलूच विद्रोहों का नया रूप है, खासकर 1973 से 1977 के स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन का। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मीशा और सासा नाम के 2 पूर्व KGB एजेंट BLA के संस्थापकों में शामिल थे। उनके अनुसार BLA को बलूच छात्र संगठन के आधार पर बनाया गया था। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद BLA गायब हो गया क्योंकि सोवियत संघ ने पैसे देना बंद कर दिया था। BLA में उसकी स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और जिराब यूनिट्स हाईजैकिंग में शामिल है। लेकिन बलूच विद्रोह की जड़ें BLA में कहीं ज़्यादा पुरानी और गहरी हैं। वहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा में सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। यहाँ पर सोना और तांबा भी भारी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि आर्थिक विकास में यह बाकी प्रांतों से पीछे है। बलूच अल्पसंख्यक समुदाय के कई सदस्य लंबे समय से केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वे क्षेत्र के पिछड़ेपन और देश के संसाधनों पर पंजाब के दबदबे से नाराज हैं। सेना, नौकरशाही और उद्योगों में पंजाबियों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। कुछ लोगों ने औपनिवेशिक शासक से आज़ादी के बाद पाकिस्तान में प्रांत के विलय की शर्तों पर भी सवाल उठाए हैं। उस समय के प्रमुख क्षेत्रीय आदिवासी नेताओं में कलत के खान थे। कलत के अलावा उनका मकरान, लास बेला और खारान पर भी नियंत्रण था। वे अपनी आज़ादी सुनिश्चित करना चाहते थे। साथ ही बलूचिस्तान मार्च 1948 तक पाकिस्तान के साथ एक मैत्री संधि के तहत स्वतंत्र रहा। हालांकि बाद में कलत के खान को भारी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। एक तो अंग्रेज इस बात से चिंतित थे कि अगर यह स्वतंत्र रहा तो रूस अपना भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा खारान, लास बेला और मकरान में पाकिस्तान में शामिल होने की मांग उठ रही थी। इसलिए उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग अभी भी जारी है। पाकिस्तान अक्सर बलूचिस्तान में ऐसे समूहों की मदद करने में भारत का हाथ होने का आरोप लगाता है। हालांकि भारत ऐसे आरोप शुरू से ही नकारता रहा है। बीते कुछ सालों में चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC भी बलोच विद्रोहियों का निशाना बन चुका है। अक्टूबर 2024 में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी BLA ने ली थी। 10 फरवरी 1973 को पाकिस्तानी पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने इराकी सरकार की अनुमति के बिना इस्लामाबाद में इराकी दूतावास पर छापा मारा। छापे के दौरान उन्हें विदेश मंत्रालय बगदाद के नाम वाले बक्सों में छोटे हथियार, गोला बारूद, ग्रेनेड और अन्य आपूर्ति का एक बड़ा जखीरा मिला। उनका मानना था कि ये बलूच विद्रोहियों के लिए थे। पाकिस्तान ने इराकी राजदूत हिकमत सुलेमान और अन्य कांसुलर कर्मचारियों को निष्कासित करके और उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। 14 फरवरी 1973 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे एक पत्र में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इराक और सोवियत संघ के अलावा भारत और अफगानिस्तान को साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये देश पाकिस्तान की अखंडता को बाधित करने वाले विध्वंसक और अलगवादी तत्वों का साथ दे रहे हैं। 2004 में BLA ने बलोच लोगों के आत्मनिर्णय और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक हिंसक संघर्ष शुरू किया। इसके बलूचिस्तान में गैर बलूच अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंकी हमले किए। पंजाब में पाकिस्तान ने 7 अप्रैल 2006 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। 17 जुलाई 2006 को ब्रिटिश सरकार ने भी आतंकवाद अधिनियम 2000 के आधार पर BLA को प्रतिबंधित समूह की सूची में डाल दिया। हालांकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद संदिग्ध BLA नेता हैरबैर मार्मी को शरणार्थी के रूप में रखा।
अमेरिका के विदेश विभाग ने समूह के कार्यों को आतंकवाद बताया। 15 अप्रैल 2009 को बलूच कार्यकर्ता ब्रह्मदाग खान बुगती ने बलूचियों से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर बलूचियों को मारने का आह्वान किया। तो ये था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के गठन होने की पूरी कहानी, और इस वजह से बलूचिस्तान की आर्मी गठित की गई, जो अपने आज़ादी के लिए एक लंबे अंतराल से लड़ रहे हैं और समय समय पर बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए पाकिस्तानी सेना से भी लड़ते रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का ये जुल्म भी सह रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें समय समय पर सामने आती है, कहीं ना कहीं बलूचिस्तानियों को पाकिस्तानी सेना निशाना बनाती है और बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, अपना शिकार भी पाकिस्तानी सेना इनको बनाती है। हालांकि जिस तरह से कई मुल्क इसे आतंकवादी संगठन घोषित किए हैं, भारत कभी भी इसे आतंकवादी संगठन नहीं माना है और भारत में भी इसे विद्रोही संगठन बोला जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान की इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। जब से ये खबर सामने आई है तब से ऑपरेशन भी आर्मी की तरफ से जारी है और लगभग 20 घंटे से ज़्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी अभी तक पूरी तरह से कब्जा नहीं पाई है और बंधकों को छुड़ा नहीं पाई है। वही बात करें बलूच की और सीपैक के इतिहास की, तो पाकिस्तान पर अपनी पैठ बनाता हुआ चीन सीपैक के जरिए पाकिस्तान में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, अपने कर्जों के तले पाकिस्तान को दबाना चाहता है। और वहीं जिस तरह से पाकिस्तान चीन का मौजूदा रिश्ता चल रहा है, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को वो खटक रहा है, क्योंकि सीपैक का जो गलियारा है, जो एक कॉरिडोर बन रहा है, वो पाकिस्तान के होते हुए वो चाइना की तरफ जाता है और जब ये पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के बीच जो गहरा संबंध है वो स्थापित हो जाएगा और इसी रास्ते चीन की सेना भारत के और करीब पहुंच सकती है। ट्रेड वार के लिहाज से देखा जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि ये व्यापार समझौता है। पाकिस्तान समय समय पर यह कहते आया है, लेकिन अगर चाइना के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना भारत को घेरने के लिए सीपैक का इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान के रास्ते भारत के पश्चिमी छोर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है और समय आने पर पाकिस्तान से ये इलाका कब्जा कर भी सकता है, क्योंकि चीन की ये दोहरी चरित्र होती है। और बात करें चीन की रणनीति की, तो चीन की विस्तारवादी नीति होती है जो समय समय पर उजागर होती रहती है। अगर लेह लद्दाख की बात की जाए तो इसमें भी कुछ एरिया चीन की तरफ से यहाँ पर हड़प लिया गया है, जिसे समय समय पर भारत उठाता है, लेकिन चाइना विस्तारवाद नीति के लिए जाना जाता है। और बीते कुछ सालों पहले जो गलवान में भारतीय सेनाओं के साथ चीन का हिंसक झड़प हुआ था, सबने देखा था किस तरह चीन को मुँह की खानी पड़ी थी। और उसी के बाद चीन जिस तरह से सीपैक को लेकर के तैयार हुआ, पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और कुछ सालों से पाकिस्तान चाइना का रिश्ता बहुत ही करीब रहा है। सीपैक की बात की जाए तो सीपैक के खिलाफ बलूचिस्तान के नागरिक लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनके संसाधनों पर पाकिस्तान अपने बजाय चाइना को आधिपत्य देना चाहता है। कहीं ना कहीं बलूचिस्तान पर चाइना की भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि खनिज खदान, सोना, चांदी, तमाम ऐसे उर्वरक हैं, तेल जैसे उर्वरक हैं, वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर है। कहीं ना कहीं चाइना को वे लगता है कि अगर सीपैक के जरिए वो पाकिस्तान में एंट्री करता है तो उसके जरिए वो बलूचिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है और कर्ज के तले दबा पाकिस्तान जब कर्ज भरपाई नहीं कर पाएगा चीन से, तो चाइना जो है वो बलूचिस्तान को अपना एरिया बना सकता है, बलूचिस्तान पर कब्जा कर सकता है। और अगर चीन ने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं चीन के हाथ एक बड़ी खदान लग जाएगी, चीन के हाथ ये एक बड़े सोने की खान भी लग सकती है और तेल की खदान भी लग सकती है। और इसी वजह से बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, सीपैक का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी का विरोध कर रहे हैं, चाइना के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से बलोच नागरिकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर
बूढ़ों के ऊपर अत्याचार करती है, उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान की जो सेना है, कई बलूचिस्तान लोगों को बंधक बनाए हैं, हिरासत में लिए हैं, जेल में बंद किए हैं। और इसी के बाद बलोचियों ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया है, जो क्वेटा से होकर के पेशावर की तरफ जाती है। कल ये खबर जैसे ही आई, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हालांकि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने जज्बा के साथ खड़ी है, हौसलों के साथ बुलंद है और जो भी बंधक हैं उनको छुड़ाने में कामयाब रहेगी। लेकिन फिलहाल 20 घंटों से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी तक 155 बंधकों को छुड़ाया जा चुका है। अभी भी कुछ बंधक बलूचों के कब्जे में हैं। देखना होगा कि ये ऑपरेशन कब तक चलता है। और इस ऑपरेशन के बाद जिस तरह से बलोचियों ने पाकिस्तान आर्मी को छेड़ा है, पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़ी चुनौती दी है, खुलेआम धमकी दी है कि अगर हमारे नागरिकों को, हमारे साथियों को नहीं छोड़ोगे तो आने वाले समय में तुम एक बुरा भुगतोगे और तुम्हारे ऊपर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। और जितने भी बंधक हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी पाकिस्तान के क्यों न हो, उनको बलोच मार गिराएंगे। और कहीं ना कहीं इसके बाद से पाकिस्तान की सेना ने ये पूरा जो ऑपरेशन है उसे चलाया। नागरिकों को सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। साथ ही अधिकारी को नहीं छोड़ा गया है। 155 नागरिक जिसको भी छोड़ा गया उसमें एक भी अधिकारी पाकिस्तान का नहीं शामिल है। चाहे ISIS की बात हो, पाकिस्तान के कुछ नेताओं की बात हो या पंजाब प्रांत के कुछ लोगों की बात हो, बलूच इन लोगों को कब्जे में करके बैठे हैं। और अगर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार कब्जे की हुए जो बंधक बनाए हैं बलूचिस्तान के लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जेल में डाले हैं, अगर उनको रिहा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बलोचियों के साथ पाकिस्तान सेना की झड़प दिख सकती है और इस पर एक बड़ा संग्राम छिड़ सकता है। और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान पर टिकी हुई है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो मौजूदा समय में 21वीं सदी में ट्रेन हाईजैक किया गया है वहां पर, उस पर किस तरह से कब्जा छुड़ाती है। और बलूचिस्तान के लोग यानी कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से कैसे लड़ती है और बंधकों को कैसे छुड़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।